नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है एक बार फिर रेडियो द्वारका में। मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं। अमोघ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, हरे कृष्ण। अमोघ जी, मैं या और लोग जब भी इस्कॉन के किसी स्पीकर के लेक्चर सुनते हैं जी, जी। और बात सुनते हैं तो आप लोग हमेशा गोलोक धाम की बात करते हैं। हाँ, मतलब गोलक धाम से नीचे आप कुछ बात ही नहीं करते। अगर मैं ऐसे बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि गोलक धाम और पृथ्वी के बीच में कई सारे लोक हैं, जिनमें से एक जो हम जैसे लोगों में बहुत पॉपुलर है, स्वर्ग लोक है। हाँ, तो आप स्वर्ग लोक का तो जिक्र ही नहीं करते, आप सिर्फ गोलक धाम की बात करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखिए एक्चुअली इसलिए थोड़ा सा हमें कॉस्मोलॉजी समझनी पड़ेगी, मतलब कि ब्रह्मांड की कॉस्मोलॉजी कैसे है। जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। दैट मींस नॉट जस्ट 14 प्लैनेट्स, प्लैनेटरी सिस्टम्स। जैसे कि अभी हमारा ये प्लैनेटरी सिस्टम जिसमें कि मरकरी भी है, वीनस भी है, सैटर्न भी है, जुपिटर भी है, नेपच्यून भी है, यूरेनस भी है, प्लूटो भी है। सो वी हैव दिस इज प्लैनेटरी सिस्टम, ठीक है। ऑन डिफरेंट स्पेस एंड टाइम जोन्स देयर आर डिफरेंट प्लैनेटरी। तो ऐसे 14 है। तो हमारे से नीचे 7 आते हैं, हमारे से ऊपर 6 आते हैं। सो कुल मिलाकर 14 हो गए इस तरह से। नीचे 7 हमारा और ऊपर के 6। सो इन दिस वे देयर आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स। ये ब्रह्मांड के अंदर में आते हैं। और इनमें जो जन्म होता है 84 लाख योनियां इन्हीं में टोटल फैली हुई हैं। तो इसमें जो आपको जन्म होता है एज पर कर्मा होता है। आपने जैसे कर्म किए उस हिसाब से आपको इनमें जन्म लेना पड़ता है। फिर अगर उसमें स्वर्ग भी आता है, जैसे हमारे ऊपर है, जैसे आपने सुना ना गायत्री मंत्र, भू भूअर स्वर, यानी उसमें हमारे उससे ऊपर आता है भूअर लोक और फिर स्वर्ग लोक आता है। तो ये एक प्लैनेट है। इसके ऊपर भी फिर 4 और हैं, जिसमें फिर आते हैं महारलोक, तपोलोक, जनलोक एंड ब्रह्मलोक। ये और है। सो भू भूअर स्वर और ऊपर फिर ये 4 इस तरह से। और हमारे नीचे फिर अतल सुतल, रसातल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ऐसे करके 7 और आते हैं। इस प्रकार से इनमें जन्म है वो कर्मों के अनुसार होता है। तो जो लोग बोलते हैं स्वर्ग जाना है जी, स्वर्ग जाना है, सर स्वर्ग में जाना जो होता है बेसिकली आप पुण्य कमाते हैं, पुण्य की वजह से आप स्वर्ग पहुंचते हैं, पुण्य कंज्यूम करते हैं और फिर वापस आपको यहाँ पर आना पड़ता है। जैसे आपने अपने बेटे को दिया, बेटा कार्ड ले, बेटा स्वाइप मार, ऐश कर, पापा लव यू पापा। वो गया अमेरिका, यहाँ स्वाइप मारा, वहाँ स्वाइप मारा, ये खरीदा, वो खरीदा, निकला। पर जब उसका बैलेंस खत्म हो जाए फिर क्या कहा, एरर, ऐसा आपका बैलेंस खत्म हो गया। अच्छा ओ, फिर उसको पापा के पास वापस आना पड़ेगा, पापा वो बैलेंस खत्म हो गया। तो स्वर्ग जाना बिल्कुल वैसे ही, आप पुण्य करते हैं, पुण्य को कंज्यूम करते हैं, आप अप्सराओं के साथ नाचेंगे, गाएंगे, धूम धड़ाका करेंगे वहाँ पर। फिर जब पुण्य कंज्यूम होता है तो वापस लौट के बुद्धू घर को आए, फिर से पृथ्वी में जन्म लेना पड़ता है। वैसे नहीं स्वर्ग में एक बार हो गया तो बस फिर वहीं पे ही रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। एज पर पुण्य गो टू हेवन, और अगर पाप किए तो उसकी वजह से फिर आपको नीचे के लोगों में जाना पड़ सकता है। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मान लीजिए मैं स्वर्ग गया, मैंने वहाँ पे भी अच्छे काम किए, तो क्या मेरी आगे अपग्रेडेशन नहीं होगी? मतलब नेक्स्ट बढ़िया लोक में नहीं जी, जाऊँ? एक्चुअली क्या स्वर्ग में ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे काम कर नहीं पाते वहाँ पर। हाँ, तो वहाँ पर क्या है, मतलब अप्सराएं वगैरह हैं, भोग इतने होते हैं, बंदा भोगों में खो जाता है पूरा। तो इतनी अकल रहती नहीं। कुछ लोग होते हैं जो सोचते थोड़े और पुण्य करें तो ऊपर के लोगों में चले जाए। तो इसलिए पाप और पुण्य का जो हिसाब किताब वो तो इसी में रहता है। तो इसलिए हम लोग स्वर्ग कभी रिकमेंड नहीं करते। अब ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, जैसे पैरेलल यूनिवर्सेस की बात तो आज साइंस भी करती है, दैट देयर इज नॉट जस्ट वन यूनिवर्स, देयर आर मेनी यूनिवर्सेस। सो यूनिवर्स के फिर बाहर फिर जो एक न्यूट्रल एरिया विच इज ब्रह्म ज्योति, निराकार ब्रह्म ज्योति। फिर ब्रह्म ज्योति के ऊपर की जो कॉस्मोलॉजी है वहाँ पर आते हैं वैकुंठा प्लैनेट्स। उसमें भगवान नारायण के प्लैनेट्स हैं, नरसिंह देव के प्लैनेट हैं। तो इस प्रकार से जो विष्णु अवतार, जो विष्णु तत्व हैं, उनके प्लैनेट्स भी आते हैं। जो ब्रह्म ज्योति है उसके जस्ट ऊपर जो प्लैनेट आता है वो है महेश धाम, यानी कि शिव जी का लोक आता है। सो और फिर उसका फिर वैकुंठा प्लैनेट्स हैं। राम उस पर उनमें फिर आता है, राम जी का प्लैनेट भी आता है, साकेत धाम एंड ऑल दैट। उसमें फिर द्वारकापुरी भी आती है और फिर अल्टीमेटली देयर इज गोलोक वृंदावन, ऐसा। तो ये इस प्रकार से टोटल कॉस्मोलॉजी। अब जो ब्रह्मांड के अंदर के जो 14 मैंने बताए, यहाँ पर आप जन्म मृत्यु के चक्कर में रहते हो, जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकलते। वैकुंठा प्लैनेट्स में, साकेत धाम में, गोलोक वृंदावन में आप जहाँ भी कहीं जाएंगे अगर, तो वहाँ से आपको वापस नहीं आना होता है। दैट मीन्स इफ समबडी सेज भाई मैं राम जी की भक्ति करूंगा और साकेत धाम जाऊंगा, हम कहते हैं ऑल द बेस्ट, वहाँ से वापसी नहीं है, वहाँ से वापसी नहीं है। फिर आप राम जी की सेवा करो, हनुमान जी ऐसे सेवा कर रहे हैं, आप हनुमान जी का अनुगत होकर के कि भाई वो है सदार हो रघुपति के दासा, आप रघुपति के दास हैं, हम रघुपति के दास दासानुदास बन करके साकेत धाम में सीताराम जी की सेवा करेंगे, परफेक्टली फाइन। आप नारायण जी के लोक में चले गए, मान लो आप श्री वैष्णव बने और आपने वहाँ पर नारायण जी की सेवा करें, लक्ष्मी नारायण जी, परफेक्टली ओके, वहाँ से वापस आना नहीं होता। या मान लो कोई नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना करें, वहाँ से वापसी भी नहीं है। या फिर गोलोक वृंदावन है, राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, वहाँ से भी वापस नहीं आना होता। तो इनमें अगर कोई जाना चाहे, परफेक्टली फाइन, क्योंकि हम इस्कॉन में भी फोकस ऑन कृष्ण भक्ति। और जितने वैकुंठा प्लैनेट्स हैं इनमें जो भगवान श्री कृष्ण का धाम है, इज वेरी वेरी सुपरबली गॉर्जियस प्लैनेट।
तो इसलिए हमारे जो इस्कॉन में जो डिवोटीज हैं, वी फोकस ऑन, ये हमारे इष्ट देव तो कृष्ण है, तो इसलिए हम जाना चाहते हैं गोलोक वृंदावन। तो इसलिए हम लोग गोलोक की बात करते हैं। ये दुनिया वाले गुल्लक की बात करते हैं कि हमारे तो ये गुल्लक ही सब कुछ है, हमारा गुल्लक धाम। और जो हरि के भक्त हैं उनके लिए गोलोक धाम, कृष्ण भक्तों के लिए। सो इसलिए अगर कोई साकेत धाम जाना चाहे, नारायण जी के धाम जाना चाहे, इज परफेक्टली फाइन। लेकिन हाँ, ब्रह्मांड के अंदर हम स्वर्ग लोग रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि हमको पता है थोड़े समय का सुख है, बाद में फिर से दुख ही दुख है। तो इस तरह से हम लोग गोलोक को रेकमेंड करते हैं बेसिकली। बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा प्रभु जी, आपने बहुत ही डिटेल में बता दिया। एक्चुअली मेरे को मन में ये जिज्ञासा थी, और एक मेरे से किसी ने व्यक्तिगत रूप से भी ये पूछा था कि भाई हम राम जी के धाम चले जाएंगे तो क्या होगा, तो आपने वो भी क्लियर कर दिया। सो यस, बेसिकली अगर इस्कॉन क्यों गोलक धाम की बात करता है, अमोघ लीला जी ने वो भी बताया, और साथ में ये भी बताया कि ऐसे जो भी धाम है जहाँ से आप जाकर वापस नहीं आते, वो सभी अच्छे हैं और आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो एक बार फिर मुझे लगता है हम सबकी जो सवाल थे, जिज्ञासा थी, उसका जवाब मिला। अब आपसे विदा लेते हैं। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सो बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।